पाकिस्तान की सड़कों पर उमूमी तौर पर हमने एक ही कंपनी का डबल कैबिन पिकअप देखा है, जिसको आम जबान में डाला कहा जाता है। कई ममालिक में तो सब्जियां और सामान ले जाने के लिए भी इस गाड़ी को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस गाड़ी को एक स्टेटस सिंबल समझा जाता है। जरा माशरे में दबदबा कायम करना हो तो डबल कैबिन पिकअप यानी जो डाला है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी का डाला आमतौर पर सड़कों पर दिखाई देता है। हालिया चंद सालों में उसकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी और डिमांड में काफी हद तक कमी आ चुकी है। अब जैक हंटर के नाम से एक ये डाला भी मुतारिफ करवा दिया गया है। इसका उससे खूबसूरत होना, उसके मुकाबले में उससे ज़्यादा फीचर्स हैं इसके। फिर एक फ़िगर आती है, एक अमाउंट की फ़िगर है कि इस अमाउंट के अंदर आपको ऑप्शन जो मिल रही थी मार्केट में वो इतने टेरर वाली गाड़ी नहीं थी। बड़ी देर से लोग इंतज़ार कर रहे थे BYD का, और BYD ने देर कर दी आने में, जैक ने आई और पूरी मार्केट कवर कर ली। जेंगवेई ऑटोमोबाइल कंपनी जो पाकिस्तान में पहले से मौजूद है, और इनके ट्रक्स जो हैं कमर्शियल वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चल रहे हैं और बड़े कामयाब है। जो देखिए, अगर हम इसकी ताकत की बात करें तो ये गाड़ी 2000 सीसी है। जो यहाँ पर मौजूद पहले से डाला है वो 250 सीसी है। अगर तो हमारे यहाँ पे पायदारी इतनी काउंट नहीं करती जितनी उसकी लोग काउंट करती, जितना टेरर काउंट करते हैं। आप डाले में बैठ के किसी जगह चले जाएँ तो आपको 10 दफ़ा सरूट होगा। आप बड़े ब्रांड के साइज़ का मुकाबला नहीं कर सकते कि हम कहेंगे कि यार ये उससे अच्छा आ गया हुआ है। अगर हम रेबो के साथ कंपेयर करते हैं तो रेबो का लुक इतना बड़ा नहीं लगता जितना इसका वहशी लगता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखशान मीर। नाज़रीन, पाकिस्तान की सड़कों पर उमूमी तौर पर हमने एक ही कंपनी का डबल कैबिन पिकअप देखा है, जिसको आम जबान में डाला कहा जाता है। दुनिया भर में ये बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई ममालिक में तो सब्जियां और सामान ले जाने के लिए भी इस गाड़ी को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इस गाड़ी को एक स्टेटस सिंबल समझा जाता है। और जो गाड़ी के शौकीन अफराद हैं उनका कहना ये है कि अगर आपने ऑफ रोडिंग करनी हो, सहराई इलाकों में जाना हो, पहाड़ों का सफ़र करना हो, या फिर ज़रा माशरे में दबदबा कायम करना हो तो डबल कैबिन पिकअप यानी जो डाला है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जिस कंपनी का डाला आमतौर पर सड़कों पर दिखाई देता है, हालिया चंद सालों में उसकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी और डिमांड में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। चाइना ने जहाँ पर कुछ और गाड़ियाँ मुतारिफ करवाई हैं, अब जैक हंटर के नाम से एक ये डाला भी मुतारिफ करवा दिया गया है, जिसकी कीमत उस गाड़ी की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है। फ्यूल एवरेज बताया जा रहा है कि बेहतर है, गो कि ये गाड़ी 2000 सीसी है, वो 2800 सीसी है, लेकिन फिर भी इस गाड़ी के फीचर्स जो है वो काफ़ी हद तक यूनिक भी हैं और लेटेस्ट फीचर्स के साथ ये गाड़ी है। हम इसका रिव्यू करते हैं और जानते हैं कि ये गाड़ी कितने पैसों में, कितने हॉर्स पावर के साथ और कितनी कंजम्पशन के साथ दस्तयाब है। मारूफ कार एक्सपर्ट तारिक महबूब साहब हमारे साथ हैं। तारिक साहब, जापान, अमेरिका, चाइना, जैक क्या सबको पीछे छोड़ सकती है? इस गाड़ी की क्या खुसूसियात हैं? आमतौर पर तो हमने एक ही कंपनी की गाड़ी देखी है सड़कों पर। देखिए, जिसकी अट्रैक्शन की सबसे बड़ी वजह इसका उससे खूबसूरत होना, उसके मुकाबले में उससे ज़्यादा फीचर्स हैं इसके। जो हम अवेलेबल जो मार्केट में गाड़ी है, उस ब्रांड की गाड़ी से इसकी कीमत का अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये आप ये समझ लें कि 60-40 का फ़र्क है। 60-40 का फ़र्क है? जी हाँ, बिल्कुल। और इतना बड़ा डिफरेंस जो है वो इसको मार्केट में पॉपुलर कर रहा है। फिर एक फ़िगर आती है, एक अमाउंट की फ़िगर है कि इस अमाउंट के अंदर आपको ऑप्शन जो मिल रही थी मार्केट में वो इतने टेरर वाली गाड़ी नहीं थी, इतनी खूबसूरत नहीं थी, इतने शशके वाली गाड़ी नहीं थी जो ये गाड़ी है। इसने पूरी मार्केट को इस वक्त कैप्चर किया और बड़ी देर से लोग इंतज़ार कर रहे थे BYD का, और BYD ने देर कर दी आने में, जैक ने आई और पूरी मार्केट कवर कर ली है। आप देखिए कि जो छोटी हैचबैक गाड़ियां हैं या कुछ सेडान कार्स आई हैं चाइना की, अब मिसाल ले लेते हैं प्रिंस पर्ल की, इस तरह की जो गाड़ियां, उनकी बिल्ड क्वालिटी इंतहाई नाक़िस साबित हुई और 2-3 साल में वो गाड़ियां लोगों ने बेच के जान अपनी छुड़ाना मुनासिब समझी। लेकिन जाहिर है कि पैसे तो उसके भी अदा किए थे। इसकी बिल्ड क्वालिटी पर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्ड क्वालिटी बज़ाहिर तो ये CBU यूनिट्स हैं, ये वहाँ से मैन्युफैक्चर होके आए हैं, असेंबल होके गाड़ियाँ आई हैं। अभी ये गाड़ियाँ पाकिस्तान में जिस वक्त CKD यूनिट्स मिलेंगे, जो कि जब चाइना से यहाँ पार्ट्स इंपोर्ट करके उनको यहाँ पर असेंबल किया जाएगा तो फिर पता चलेगा कि हमारी बिल्ड क्वालिटी क्या है। लेकिन ओवरऑल चाइनीज़ जितनी भी कंपनी है उन्होंने अपना स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल मेयार पे कर लिया हुआ है। अब वो जो चाइना वाला जो था ना, जो बीच में ठप्पा लगा होता था कि यार ये मेड इन चाइना है,
चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, वो अब ज़रा ख़त्म होता चला जा रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे इस वक्त जितनी भी चाइनीज़ कंपनियाँ मार्केट में गाड़ियाँ ला रही हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैक कंपनी बेसिकली जेंगवेई ऑटोमोबाइल कंपनी जो पाकिस्तान में पहले से मौजूद है, और इनके ट्रक्स जो हैं कमर्शल वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चल रहे हैं और बड़े कामयाब है। शाज़ोर जो थी यहाँ पे हुंडई की, उसको टक्कर दी है जैक ने। उसके बाद जो यहाँ पर आपके मैज़दा के ट्रक थे, जो टोयोटा के वो हीनो शीनो जितने भी थे, उन सारों को टक्कर दी है जैक ने। तो वो इसका मतलब है कि जैक का क्वालिटी का जो मेयार है, बिल्ड क्वालिटी, वो इतनी बेहतर है कि वो पाकिस्तान में जगह बना लेगी। अब देखिए ये गाड़ी अमूमी तौर पर जो डबल कैबन पिकअप है, जिसको डाला हम कहते हैं, ये ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, या आप अगर सिक्योरिटी गार्ड्स पीछे बैठे हुए हैं तो उनको आप लेकर जा रहे हैं, या दूसरे जो इलाके हैं मैदानी इलाके वहाँ पर इस्तेमाल ज़्यादा इसका, सियासी हलकों में बहुत इसका इस्तेमाल, जो कि जिनके साथ सिक्योरिटी होती है। ये गाड़ी इतनी कैपेसिटी रखती है, इंजन कितना है इसका पावरफुल? जो देखिए, अगर हम इसकी ताकत की बात करें तो ये गाड़ी 2000 सीसी है। जो यहाँ पर मौजूद पहले से डाला है वो 250 सीसी है। अगर उनकी हॉर्स पावर की बात करें तो वो 200 हॉर्स पावर है और ये 164 हॉर्स पावर है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए, अगर हमने कंपेयर करना है, ताकत का अंदाज़ा करना है, तो आप ताकत का अंदाज़ा करें तो यहाँ पे मौजूद तो होंडा सिविक है, वो 125 हॉर्स पावर है, 130 हॉर्स पावर की गाड़ी है। जो आपकी ग्रैंडी आती है वो भी तकरीबन आपकी 110 हॉर्स पावर है। 660 सीसी गाड़ी जो है वो 50 हॉर्स पावर है। तो ये गाड़ी अगर उससे 3 गुना ज़्यादा ताकतवर है तो ये ऑब्वियसली उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर बनती है। फिर डीजल इंजन है, इसकी टॉर्क बहुत ज़्यादा है। फ्यूल एवरेज की बात करें तो फ्यूल एवरेज में ये टोयोटा से बहुत बेहतर है, क्योंकि टोयोटा जो था वो 10 से 11 की एवरेज दे रहा था। अब ये गाड़ी 8 स्पीड है, यानी कि इसमें 8 गियर हैं, तो ऑब्वियसली जितनी तेज़ गाड़ी चलेगी उतना बड़ा गियर इसमें लगेगा। अगर वो 5 या 6 गियरों पे गाड़ी रहती थी तो ये गाड़ी 8वें गियर पे चलेगी, तो 8वें गियर पे चलेगी, आरपीएम भी कम होगा, तो इसकी जो एवरेज है वो 13-14 तक चली जाएगी। तो ऑब्वियसली ये उससे बहुत बेहतर है, ताकत में भी अच्छी गाड़ी है और फ्यूल एवरेज में भी उससे बहुत बेहतर है। टोयोटा में तो बहुत से वेरिएंट्स हैं, मैनुअल, ऑटो, सन रूफ और बाकी, ये कितने वेरिएंट्स के साथ लॉन्च हो रहे हैं? भी ये एक ही वेरिएंट आया है, और आप ये अंदाज़ा करें कि अगर ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जिसमें सनरूफ भी है, जिसमें DRL लाइट्स भी हैं, जिसमें अलॉय व्हील्स भी हैं, जिसमें फ्रंट पे पियानो ग्रिल भी है, अगर ये तमाम वेरिएंट्स के साथ ये गाड़ी है, तो अगर इसमें सादा वेरिएंट वाली गाड़ी, क्योंकि टोयोटा का एग्रीमेंट है सरकारी डिपार्टमेंट्स के साथ, आर्मी के साथ है, पुलिस के साथ एग्रीमेंट है, तो उनको वो जो डाले देते हैं उसमें वो मैनुअल भी होते हैं, स्टील के रिम्स होते हैं, उसमें फीचर्स भी नहीं होते, सामने TFT स्क्रीन भी नहीं लगी होती, कुछ भी नहीं लगा होता, तो वो गाड़ी उससे 60 लाख 50 लाख सस्ती होती है। तो अगर इसमें भी वो सादा बेसिक गाड़ी आ जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस भी जो है वो 60-65 लाख पे चली जाएगी। लेकिन अभी उसमें एक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। कंपनी ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया कि उन्होंने इतनी कम कीमत में टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के साथ तमाम फीचर्स डाल के एक ही मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया। इंटीरियर का डिफरेंस है, आप ब्लैक लेना चाहते हैं या ब्राउन लेना चाहते हैं इंटीरियर, एक्सटीरियर में भी 5 कलर दे दी हैं। और जो उसकी खूबसूरती है वो सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती इसकी लुक है और इसका फ्रंट है। लेकिन इसमें पायदार होने का भी एक एलिमेंट होता है। हमारी सड़कें चूँकि सस्पेंशन बहुत मजबूत मांगती हैं, गाड़ी कितने सालों तक मेंटेन रह सकती है, सस्पेंशन का काम नहीं निकलता, गाड़ी ख़राब नहीं होती, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? पायदार गाड़ी है ये कि बस पाकिस्तानी सड़कों पर जल्दी टूट फूट जाएगी? देखें सर, एक अरसे तक जापानी गाड़ी ने मार्केट में राज किया है, उसके बाद फिर अमेरिकन गाड़ियों में भी काफ़ी अर्सा राज किया है। ये जितने भी ट्रक्स थे पिकअप, बेसिकली ये कनाडा में और आपको अमेरिका में इस वजह से नज़र आते हैं क्योंकि वहाँ पे दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं, उन्होंने नकलो हमल करनी है, किसी की पोस्टिंग हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, लोग वहाँ से अपना सामान लेते हैं, उन्होंने अपने पास ही पिकअप रखा हुआ है, पीछे इसके सामान बांधने के लिए सारा सामान रखा होता है, अपने घर का सामान लोड किया और दूसरी जगह मूव करके ये डाले वहाँ चलते हैं, ऑफ रोडिंग में चलते हैं डाले, ये वहाँ पर इन जगहों में इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान में चूँकि अभी ये स्टेटस सिंबल बन चुका हुआ है, तो हमारे यहाँ पे पायदारी इतनी काउंट नहीं करती जितनी उसकी लोग काउंट करती, जितना टैरर काउंट करते हैं। आप डाले में बैठ के किसी जगह चले जाएँ तो आपको 10 दफ़ा सलूट होगा। आप सेडान में जाएंगे तो आपको जो है ना वो गार्ड भी देता है, तवज्जो नहीं देते कि यार इधर कर लो इधर कर लो। डाले में जाएंगे तो लोग आते जैसे आपको जिम्मेदारा करते हैं या कोई MP है या MN है, यानी कि लोगों के दिमाग में किसी और का स्टेटस अपने ऊपर लेने का सबूत सवार है, तो वो चीज़ आपको डाला दे रही होती है। अब ये चाइनीज़ डाला आया, अभी आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी लोगों को कि यार ये क्या चीज़ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अपने पायदारी की जो आप बात कर रहे हैं, पायदारी में ये गाड़ी किसी तरह से कम नहीं है। हम ऑब्वियसली एक बड़े ब्रांड के साथ, टू बी ऑनेस्ट, यानी कि हम बड़े ब्रांड के साथ इसका मुकाबला नहीं कर सकते कि हम कहेंगे कि यार ये उससे अच्छा आ गया हुआ है, लेकिन उससे कंपेयर किया जाए तो जो कीमत का फ़र्क है, अगर एक चीज़ की कीमत 16 रुपये है और इसकी कीमत 10 रुपये है तो एक बड़ा फ़र्क आ जाता है। उस प्राइस के अंदर उससे ज़्यादा फ़ीचर्स हों,
उससे ज़्यादा फ्यूल एवरेज अच्छी हो और उससे जल्दी मिल जाए और उसमें नखरा भी कोई ना हो, तो ऑब्वियसली आप कोशिश करेंगे, आप कहेंगे कि यार आपको ये चीज़ ही लेनी चाहिए। तो हम यही समझते हैं कि ये एक मार्केट में बहुत अच्छा जो है ना वो जो है वो एडिशन है इनका, और बहुत अच्छी इनपुट है इस गाड़ी की, जैक की, कि उसने मार्केट में ला के जो है वो मार्केट में अवेलेबल सूजू और टोयोटा को टक्कर दी है। तारिक साहब, गाड़ी स्पेशियस कितनी है रीवो के मुकाबले में? उतनी स्पेस ही है, रूम में भी है और पीछे भी? अच्छा देखिए, जो आप फ्रंट लुक देखते हैं ना, तो इसकी एक बड़ी खूबसूरत और एक बड़ी गाड़ी का लुक देती है आपको। जो इसका फ्रंट, इसकी लाइट्स है वो अमेरिकन गाड़ी के साथ जो है वो मुशाबिहत रखती हैं। इसकी ग्रिल जो है वो अमेरिकन गाड़ी के साथ मुशाबिहत रखती है। अगर हम रेवो के साथ कंपेयर करते हैं तो रेवो का लुक इतना बड़ा नहीं लगता जितना इसका वैशी लगता है। उसके बाद इंटीरियर की बात करें तो आप इंटीरियर के अंदर भी स्पेस देखें तो आगे वाली सीटों की स्पेस तो बिल्कुल रेवो की तरह है, लेकिन जो बैक वाली सीट्स की जो स्पेस है वो उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा स्पेशियस है, उससे ज़्यादा लेग स्पेस है, हेड स्पेस है। उसके बाद सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। जो बैक सीट है वो पूरी फॉर्म वाली है। अच्छा। और वो बहुत ज़्यादा आरामदेह सीट है। लॉन्ग रूट के, यानी कि लॉन्ग आपने को बड़ा सफ़र करना है तो उसके लिए बड़ी आरामदेह है। फिर उसके बाद बैक साइड पे आपको चार्जिंग जो है वो दी गई हैं, पोर्ट्स दी गई हैं, सी टाइप भी है, डायरेक्ट चार्जिंग भी है। उसके बाद आपको एसी डक्ट्स दी गई हैं। उसके बाद अगर हम इसकी पूरी ओवरऑल जो इसकी लेंथ और हाइट की बात करें तो ये एग्जैक्ट जितनी हाइलक्स रेवो की है, जितनी आईसुजू जो पिकअप है जो उसका डाला आता है डी मैक्स उसकी है, उसके साथ कंपेयर करें तो ये बिल्कुल सेम टू सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। अच्छा तारिक साहब, गाड़ी का इंटीरियर आप कितने नंबर देते हैं 10 में से? देखिए, मैं इसके इंटीरियर को 10 में से 7 नंबर देता हूँ। उसकी वजह ये है कि वैसे ओवरऑल देखिए, अगर ये इसका डैशबोर्ड जो है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है ओवरऑल। उसके देख सकते हैं आपको सिंथेटिक लेदर के साथ इसके डबल टून भी है। उसके बाद ये मैट फिनिश में एल्युमिनियम की जो है वो कॉर्नरिंग भी है। इसमें आपको LCD जो टेस्ला स्टाइल का डिस्प्ले देता है। टेस्ला स्टाइल से मुराद इस वजह से लिया जाता है क्योंकि इसके अंदर इस स्क्रीन के अंदर सारे इसके फीचर्स है। आपकी सीटिंग सीट्स आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें AC की ब्लो को इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको फेस पे हवा चाहिए, पैरों में चाहिए, कहाँ पर चाहिए, वो आप इसी में से इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इसकी बुरी चीज़ जो मुझे लग रही है ना देखने में, वैसे ओवरऑल स्टीयरिंग इसका बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो देख के थोड़ा चाइनीज़ टच आ रहा है। फिर जो इसका स्पीडोमीटर है ना, उसके अंदर जो है ना वो चाइनीज़ टच आ जाता है। वो जिस तरीके के साथ वो पूरा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पूरा जो डिस्प्ले है वो टोटली डिजिटल होगा, वो आधा मैनुअल है और आधा जो है ना वो डिजिटल है। तो इस वजह से जो है ना वो थोड़ा सा इसमें चाइनीज़ टच आ गया। लेकिन आप ये देखें कि फीचर्स में कमी नहीं है। ये डिमिंग, इसका ऑटो डिमिंग मिरर है, ठीक है। अगर पीछे से लाइट बहुत ज़्यादा इस पर पड़ती है तो ये ऑटोमेटिकली डिम हो जाता है। उसके बाद इसमें वायरलेस चार्जर की ऑप्शन है। अच्छा, फिर आप इसकी कंसोल देखें, जो आपकी गियर नॉब है वो ट्रेडिशनल, वो ढाले वाली नहीं लगती कि आप कहना यार वो डाले वाली ठक 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 करके आपने लगाना है। ये आपकी बड़ी डेलिकेट सी, ये वो अमेरिकन पिकअप ट्रक्स की पूरी कॉपी है। फ्रंट लुक की बात करें, लाइट्स की, ग्रिल की, अंदर से बैठ के अगर आप इसकी कंसोल की बात करें तो ये गियर नॉब भी इसकी, ये देखें आप यहाँ पे करके इसकी ट्रिप्टॉनिक है और यहाँ से आप इसका जो है ना वो गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं। ड्राइविंग मोड की इसमें सिलेक्शन है आपकी। स्नो मोड करना है आपने, मड मोड करना है, इकोनॉमी मोड करना है, स्पोर्ट्स मोड करना है, वो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ब्रेक होल्ड का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आप देखेंगे आपको कम गाड़ियों में मिलता है। फिर इस गाड़ी में डाउन हिल असिस्ट की ऑप्शन है जो कि आपको रेवो में नहीं मिलती है, तो ये भी उसके अंदर फीचर आ गया है। यहाँ से आप इसकी बड़े खूबसूरत तरीके से आप 4 व्हील की सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपने गाड़ी को जो है ना वो 4x4 पे करना है या आपने किस पे करना है, तो वो आप यहाँ से इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ लोग सवाल कर रहे थे मुझसे कि यार ये इसको चलती हुई गाड़ी में बच्चे जो है ना वो इसको छेड़ देंगे, इसको इस तरह कर देंगे, तो वो गाड़ी कभी भी 4H के ऊपर या 4L पे चलती हुई गाड़ी कभी भी नहीं शिफ्ट होती है। आपका उसमें एरर आ जाएगा, आप गाड़ी की ब्रेक लगाएंगे और उसके बाद आप इसको ड्राइव मोड पे करके तो फिर आप यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो फिर ये होगा। उसके बाद अगर हम देखें इसमें वायरलेस चार्जर के बाद इसमें क्योंकि इसमें एंड्रॉयड प्ले और एप्पल प्ले का फीचर मौजूद है तो वो यहाँ पर आपको USB की कनेक्टिविटी दी है। USB के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर अब आप देखिएगा एक छोटी सी बात है कि गाड़ी में उन्होंने फायर
जो है ना वो फायर एक्सटिंग्विशर जो है ना वो उन्होंने एक छोटा सा सिलेंडर साथ दे दिया है गाड़ी के अंदर ही ना, खुदा ना खास्ता गाड़ी को आग लग जाती है। तो आप देखेंगे सड़कों के ऊपर अगर किसी गाड़ी को आग लगे तो जब तक वो पूरी राख नहीं हो जाती तब तक वो गाड़ी की आग कोई नहीं बुझाता। तो गाड़ी में एक छोटी सी भी आग लगे तो वो उसके लिए इंटरनेशनली जो है वो गाड़ियों में फायर एक्सटिंग्विशर आजकल गाड़ियों में आ रहा है। हमारी लोकल गाड़ी में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो गाड़ी लॉन्च की है उसके अंदर ये एक 1500 रुपये का सिलेंडर आता है। ये आपकी सेफ्टी को कम से कम इंश्योर करता है कि खुदा न खास्ता गाड़ी में किसी वजह से आग लग जाए तो आप फौरी तौर पे जो है ना वो उसको बुझा सकते हैं। और सनरूफ, सनरूफ़ की बात करें तो देखिए सनरूफ़ बेसिकली जो है ना वो हमारे माइंड में जो है ना वो इस तरह का कॉन्सेप्ट था, सिर्फ अमेरिकन डालो में, टंडरा में आ रहा था, फोर्ड रैप्टर में आ रहा था या उन गाड़ियों में सनरूफ़ आ रहा था। तो ये इस साइज़ के पिकअप ट्रक के अंदर हम लोग सनरूफ़ की हम उम्मीद भी नहीं करते थे कि यहाँ पे सनरूफ़ आ सकता है। तो इतनी कम कीमत में इतने तमाम फ़ीचर्स के साथ अगर हमें सनरूफ़ मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि वो हमारे लिए जो है ना ये एक तोहफ़ा ही है। तो नाज़रीन ये इसकी एडजस्टेबल सीट्स हैं, यानी पुश से आप इसको नीचे कर सकते हैं और पुल से आप इसको ऊपर कर सकते हैं, और बिल्कुल इसी तरह से फ्रंट और बैक पर भी आप सीट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं बाआसानी। अब फाइनल जो कीमत है इस गाड़ी की, ये गाड़ी फुल पेमेंट पे सार्फिन को कितने की मिल सकती है? 97,50,000 की गाड़ी है और इस पे जो CVT ऐड है जो इस पर टैक्स चल रहा है वो डाल के 1,03,40,000 रुपये की ये गाड़ी आपको मिलेगी विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑन रोड। ठीक है। और इसका बुकिंग का क्या वक्त है? बुकिंग का वक्त जो है वो पहले स्टार्ट में जब आप पहले दिन बुक करवाने के लिए आ रहे थे 25 लाख के पे ऑर्डर के साथ, तब ये गाड़ी आपको मिली थी फरवरी में। अच्छा। और और उसके बाद जब इसकी बुकिंग 2000 क्रॉस कर गई है तो परसों तक जो इसकी बुकिंग चल रही थी हफ्ते वाले दिन तक वो थी इसकी मार्च और अप्रैल की, और आज इसकी मई और जून की आवाज़ चल रही है। जून क्योंकि 6 माह से ज़्यादा की कोई भी कंपनी बुकिंग नहीं पकड़ सकती, तो मेरा ख्याल है कि ये 1-2 दिन में इसकी बुकिंग बंद हो जाए। अब तक पाकिस्तान में कितने यूनिट्स इसके बुक हो चुके हैं? देखिए अभी तक जो है ना वो 2000 से ऊपर इसके यूनिट्स बुक हो चुके हैं, यानी कि 20 अरब रुपए की सिर्फ जैक जो है वो लोगों ने बुक करवा ली है। और सबसे बढ़ के मैं आपको ये बता दूं नाजरीन को कि इस वक्त जो लेने वाले लोग हैं वो उसमें शायद 20 या 30% है, बाकी सारा इन्वेस्टर है। उन्होंने 2-2, 4-4, 5-5 यूनिट बुक करवा दिए हैं कि उसके ऊपर जो ऑन आएगा 5-7 लाख रुपए हम उसको एंजॉय करेंगे। वो सिर्फ ऑन के चक्कर में गाड़ियाँ इस वक्त बुक हो रही हैं, यानी ये भी इन्वेस्टर्स की नज़र हो, इन्वेस्टर्स की नज़र हो चुकी है ये गाड़ी। और आने वाला वक्त जो है वो इसका मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से लोग इसकी उम्मीद कर रहे हैं कि इसके ऊपर इन्वेस्टर आएगा या लोग जो है वो इसके ऊपर आपको 10-10 लाख रुपए ऑन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान में इसकी जो है वो फैक्ट्री बड़ी स्पीड से काम कर रही है और एंड यूज़र को जो है वो गाड़ियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन गाड़ी का मुकम्मल रिव्यू आपने मुलाहिज़ा किया, जो आपकी राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर आगाह करें। रुखशान मीर को दें कैपिटल टीवी से इजाज़त। अगर गाड़ी पसंद है फिर भी लिखें, और अगर गाड़ी का कोई फ़ीचर पसंद नहीं आया तब भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं।